नाराजगी भी उनकी लाजमी है। और मांग वो लोग कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, इसीलिए कि विगत 4 वर्षों में जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं और जो विधायक लोग हैं कांग्रेस के, उनको कहीं ना कहीं उनकी बात को नहीं सुनी गई। आज क्यों मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात ना करके वहाँ पर ही कर है, इवन यहाँ प्रभारी से भी बात हुआ, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को अनसुनी कर दी गई है। उनका सब चीज़ों को अनसुनी करने के कारण ही उनमें नाराजगी बढ़ी है। अन्यथा मंत्री बनना ये बनना नहीं है। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में चंपई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कांग्रेस के अंदर घमासान देखने को मिल रहा है, जहां पुराने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के चेहरे बदलने की मांग कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के 8 नाराज विधायक दिल्ली कूच किए हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बंधु तिर्की हैं। सर, एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया है। और सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या अपडेट है कांग्रेस के विधायकों का? गौरी जी, देखिए, विधायक बन के आना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष के बाद ही होता है। और विधायक का हर लोगों का इच्छा भी होता है। सवाल मंत्री बनना कहीं नहीं, अपने अपने क्षेत्र में कई एक समस्याएं होती है और उन लोगों का समस्या का हल नहीं होना तो स्वाभाविक है कि वहाँ की जनता, क्षेत्र की जनता, उनको तो जवाब देना पड़ता है विधायक को जी। माननीय विधायक लोग दिल्ली गए हैं तो केवल मंत्री बनने के लिए ही नहीं, इसको दूसरे तरीके से ही किया जा रहा है। ये सही बात है कि उनकी मांग लाजमी है कि पुराने चेहरों को हटाया जाए, उसकी मांगे हैं, लेकिन इनके कि हमें मंत्री बनाया जाए ये कह के वो लोग नहीं गए हैं। उनकी पीड़ा को समझने की ज़रूरत है। आज उनके क्षेत्र में काम नहीं होना, आने वाले दिन में लोकसभा चुनाव है, फिर असेंबली का चुनाव भी है जी। तो जनता को जवाब देना पड़ता है ना। तो कुछ अपनी जो पीड़ा है उसको हाईकमान के पास रखेंगे और ये कोई ज़रूरी नहीं कि मंत्री ही बने, लेकिन उनकी बातों को बिल्कुल ही वहाँ जब हाईकमान के पास गया है, उनके संज्ञान में है, तो हाईकमान कुछ ना कुछ निदान निकालेगा। अच्छा दादा, आप कह रहे हैं कि उनकी मांग जायज़ है, लेकिन वो दिल्ली गया है मंत्री बनने नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार 16 फरवरी को जब हो रहा था तो कुछ देर पहले कांग्रेस के विधायक सर्किट हाउस में एक कमरे में इकट्ठे होते हैं, 12 विधायक, आप भी वहां पर जाते हैं और सीधे तौर पर तो वो अब खुलकर बयान दे रहे हैं कि जो 4 मंत्री को रिपीट किया गया है उसे बदलने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो अपने नाम का भी दावा कर रहे हैं। तो हम तो इसको ऐसे ही देखेंगे कि अब मीडिया में सामने आ रहा है कि जो 8 विधायक जो हैं, जो कि फिलहाल दिल्ली में हैं, तो वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मंत्री को बदला जाए और किन्हीं को भी मंत्री बनाया जाए, लेकिन उन 4 को बदला जाए। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी मांग तो बिल्कुल नाराजगी भी उनकी लाजमी है। और मांग वो लोग कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, इसीलिए कि विगत 4 वर्षों में जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं और जो विधायक लोग हैं कांग्रेस के, उनको कहीं ना कहीं उनकी बात को नहीं सुनी गई। तब है क्या गौरी जी कि चूँकि मैं भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ तो मेरी भी जिम्मेवारी है जी। ये प्रदेश नेतृत्व की चूक है। आपस में जो समन्वय होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उनकी बातों को, माननीय विधायक की बातों को, चूँकि माननीय विधायक है तब सरकार है, विधायक तो उनकी बातों को सुनी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अनदेखी हुई है और प्रदेश नेतृत्व का एक कोऑर्डिनेशन बनाने में एक तरफ से हम लोग विफल रहे हैं। तो और इसी के कारण आज माननीय विधायक लोग नाराज भी हो करके जो बातें प्रदेश में सुनी जानी चाहिए, यहाँ समाधान होना चाहिए, वो आपका काला कमान दिल्ली जा रहा है। अच्छा,
ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि विफलता है यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व में कि कांग्रेस के जो गार्जियन जिन्हें बनाकर यहाँ पर रखा गया है, विधायक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, विधायक अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें दिल्ली जाना पड़ा है आला कमान से मिलने के लिए। हालांकि जो जानकारी सूत्र के हवाले से मिल पा रही है कि आज जो विधायक है, जो नाराज़ विधायक गए हैं, वो खड़गे जी के पास भी जाकर के मुलाकात करेंगे। देखिए, तो फिर प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव होने चाहिए। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल देखिए ऐसा है कि प्रदेश नेतृत्व में मैं भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मैंने पहले कहा जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चूक हुई है जी, ये बात मानना है पूरा। आज क्यों मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात ना करके वहाँ पर ही कर है, इवन यहाँ प्रभारी से भी बात हुआ, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को अनसुनी कर दी गई है, उनका सब चीज़ों को अनसुनी करने के कारण ही उनमें नाराज़गी बढ़ी है। अन्यथा मंत्री बनना ये बनना नहीं है, वे भी खुद जानते हैं, माननीय विधायक हैं कि 4 के जगह में 5-6 नहीं बन सकता है। लेकिन भाई एक जनप्रतिनिधि है ना, क्षेत्र के जनता के साथ उनका सीधे जुड़ा हुआ रहता है, लोगों की जनता का अपेक्षाएं होती है, तो उनकी बातों को आपको उनके इलाके में कार्य वगैरह अन्य चीज़ों पर कभी बातचीत नहीं किया जाना, और इसी से धीरे धीरे आपका क्या है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया। अच्छा, जो एक और बातें सामने आ रही है एलिगेशन को लेकर के कि और जो 4 मंत्रियों का परफॉर्मेंस रहा वो बहुत बेहतर नहीं रहा और यही वजह है कि ये भी बदलने की मांग जो है वो उठ रही थी। आप भी मानते हैं कि 4 मंत्रियों के बारे में देखिए, वो परफॉर्मेंस के बारे में पूरे आला कमान प्रभारी आला कमान से लेकर सभी लोगों को पता है, और ये मामला अब भी दिल्ली पहुंचा है, तो हमें लगता है कि इस पर हमको, जब ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुका है बात, तो हमें लगता है कि इस पर हमको टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते आप चीज़ों को कैसे देखते हैं और आपको चीज़ों को मैंने तो कहा ना कि बिल्कुल बदलाव होना चाहिए था, बदलाव होना चाहिए, ये बात बीच बीच में बात में उठती थी, होना चाहिए था। अब इन चीज़ों में चूक हुआ है, प्रदेश नेतृत्व से चूक हुआ है, बिल्कुल हुआ है चूक। तो अब क्या लगता है आपको कि अब प्रदेश नेतृत्व से चूक हुआ है और जिस तरीके से नाराज़ विधायक जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, क्या उनका जाना कितना सफल होगा? और साथ ही साथ प्रदेश नेतृत्व की बात करें, क्योंकि आप यहाँ पर एज अ कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो क्या आप भी अपनी बातों को आला कमान तक रखेंगे कि जिस तरीके से प्रदेश नेतृत्व में कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस के संगठन को जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भविष्य में कांग्रेस के लिए खतरा बन सकता है? नहीं, मैंने पूरी बातों को आला कमान के पास रख दिया है और समय समय पर उसका मैं वहाँ अवगत कराते भी रहा है। बाकी चीज़ों पर आला कमान को निर्णय लेना है। जहाँ तक विधायक, माननीय विधायक वहाँ से सफल होके आते हैं, ये सफल और असफलता की बात नहीं, लेकिन पार्टी के हित के लिए, ना कि अपने हित के लिए गए हो, पार्टी के हित के लिए, बेहतर संगठन को आने वाले दिन में चुनाव में बेहतर कैसे प्रदर्शन करे, इसके लिए जाकर के इन बातों को लेकर के वहाँ पर गए हैं। लोग उसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल है, तो सभी लोगों का ये है कि पुराना चेहरा बदलना चाहिए था। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की बात कर रहे थे, जो हर बार बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के जो नाराज़ विधायक दिल्ली गए हैं उनका जाना भी जायज़ है और उनकी मांग भी जायज़ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये एक बड़ी बात भी कही है कि प्रदेश नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस के संगठन को चलाया जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए आने वाले समय में एक खतरा भी साबित हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।